नई सरकार चुनने के लिए दिल्ली की जनता 70 सीटों पर वोट की चोट कर रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह वोटिंग का हाल सुस्त था, लेकिन दोपहर में मतदान ने रफ्तार पकड़ ली। दोपहर 3 बजे तक 46% से अधिक का मतदान हो चुका है। कई पोलिंग बूथ पर वोटर्स की कतार देखी जा रही है। दिग्गज भी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पोलिंग के दौरान कई जगहों पर हंगामा और बवाल की खबरें भी रही। सीलमपुर में बुरके पर मतदान को लेकर बवाल हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया बुरके में फर्जी मतदान कराया जा रहा है। वहीं जंगपुरा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने पैसे बांटने का आरोप लगाया। अब की बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तनातनी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि एक एक वोट की मारामारी है। दिल्ली में इस बार एक तरफा मुकाबला नहीं और ना ही किसी के पक्ष में कोई हवा है। दिल्ली में एक एक सीट पर चुनावी फाइट टाइट है, जिसके चलते चुनाव दिलचस्प बन गया है। दिल्ली की सत्ता पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरा दम लगाया, तो बीजेपी ने इस बार 27 साल के वनवास को खत्म करने की कवायद की। वहीं कांग्रेस ने अपनी खोई सियासी जमीन हासिल करने के लिए भी पूरा जोर लगाया है। हालांकि फैसला दिल्ली की जनता को सुनाना है, लेकिन आज का मतदान क्या कहता है, सामान्य मतदान के मायने क्या हैं, किसके लिए खुशखबरी है और किसके लिए निराशा है, चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर होंगे, लेकिन उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तमाम दावों और वादों के बीच जनता ने वोट की चोट की। नई सरकार चुनने के लिए अपने फैसले को ईवीएम में कैद कर दिया। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ तो लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति देने के लिए दिग्गज भी पोलिंग बूथ पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतदान किया। वहीं आतिशी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा, रमेश विधूड़ी, वीरेंद्र सचदेवा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, संदीप दीक्षित, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी मतदान किया। वोटिंग के जरिए दिल्ली के 1,56,00,000 मतदाता नई सरकार चुन रहे हैं। करीब 700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग के दौरान दिल्ली में 3 जगहों से बवाल, नारेबाजी और हंगामे ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया है। सीलमपुर में बुरके पर बवाल हुआ, जहां बीजेपी ने आरोप लगाया कि बुरके में महिलाओं से फर्जी मतदान करवाया जा रहा है। इस दौरान आप और बीजेपी समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए, जिससे हंगामा होने लगा। हालांकि जांच के बाद पुलिस ने साफ किया कि 2 मतदाताओं के एक समान नाम और साझा पते के कारण भ्रम की स्थिति हुई। कोई फर्जी मतदान का मामला नहीं। वहीं जंगपुरा में आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया एक बिल्डिंग से बाहर पहुंचे और आरोप लगाया कि यहां महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे हैं। इस दौरान मनीष सिसोदिया की दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ भी बहस हुई, जिसके बाद आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके अलावा ग्रेटर कैलाश से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पुलिस चिराग दिल्ली इलाके के एक मतदान केंद्र पर लोगों को वोट डालने से रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुबह से ही चुनाव प्रभावित करने के लिए ये लोग खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि आपने लगवाया है, आप बताइए ना। ये इस तरीके से आप वोटिंग को यहाँ पे प्रभावित करने के लिए सुबह से लगे हुए हैं। सुबह सुबह आप लोगों ने बोला कि हम हटवा रहे हैं, फिर आपने वहाँ पे जो है बैरिकेडिंग कर दी। आप सारा का सारा मीडिया आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए वहाँ पे पूरा जैम लगा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस खड़ी हुई है और जानबूझ के वहाँ पे बैरिकेड बंद कर रखा है। 3 टेबल लगा रखी है और इस घर में पैसा बटना था, अभी तक सील नहीं किया है, इसको रेड नहीं किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बंटवा रहा है। फर्जी कोई 300-400 वोट है ना, इन्होंने लोनी उत्तर प्रदेश से मंगाई है और वो मास्क या बुरखे की आड़ में वो फर्जी वोट डाल रहे हैं। तो मैंने चैलेंज करा, हालांकि उन्हों की वोटिंग है वो, मैं ये नहीं कह रहा, मगर जब फर्जिंग वोटिंग है तो वो फर्जिंग वोटिंग क्यों और ये गलत काम क्यों? तो आराम से डलवाएं, अपना जो मेरिट का वोट है वो डलवाएं, क्या दिक्कत है? इन आरोपों ने दिल्ली का सियासी गलियारे का तापमान बढ़ा दिया। हालांकि इन सभी आरोपों को दिल्ली पुलिस ने सिरे से नकार दिया। फिलहाल दिल्ली में वोटिंग जारी है, आगे बवाल न हो इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है
कि अब तक के मतदान में दिल्ली का क्या रुझान है, क्या दिल्ली में बदलाव होगा या फिर आम आदमी पार्टी का राज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब मतदान के बीच बहुत सारे सवाल हैं जिसे देश जानना चाहता है। दिल्ली में सामान्य मतदान के मायने क्या हैं? अब की बार दिल्ली का वोटिंग पैटर्न क्या कहता है और सीलमपुर में फर्जी मतदान के आरोपों में कितना दम है? चौथी बार अरविंद केजरीवाल या फिर बीजेपी अपना कमाल करेगी? क्या खोई सियासी जमीन हासिल कर पाएगी कांग्रेस? तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता नेता मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी कांग्रेस की नेता प्रवक्ता मेरे साथ होंगे। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव प्रवक्ता नेता आम आदमी पार्टी, संदीप चंद्रा राजनीतिक विश्लेषक, अमनप्रीत कौर राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मोती नगर चलूंगा जहां से हमारे संवाददाता मनोहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोहर, क्या स्थिति है मतदान में? क्या अब भी लाइनें लगी हुई हैं और आपको लगता है, उम्मीद की जा रही है कि ये मतदान और बढ़ सकता है क्योंकि 2020 में 62.55% मतदान हुआ था। क्या ये आंकड़ा वहां तक पहुंच पाएगा? कि जो दिल्ली के वोटर्स हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा उन्होंने लिया है। न सिर्फ 2020 की बात करें, 2040 की बात, जब लोकसभा 2040 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो 65% को क्रॉस कर चुका था, 65.66% वोटिंग हुई थी। तो इस बार उम्मीद है कम से कम उस आंकड़ा को छुए। मैं आपको नज़ारा दिखाऊं क्योंकि मैं अभी मोती नगर विधानसभा में हूं और यहाँ पर लोग देखिए सेल्फी पॉइंट में सुबह से आ रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं कि आप लोग भी घर से निकले, आप लोगों ने वोट कास्ट किया है। क्या उम्मीद है आप लोगों? वोट कास्ट किया है। मेरे ख्याल से दिल्ली में सही तरीके से मतदान हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब प्यार से वोट डाल रहे हैं, बढ़िया हो रहा है। कई जगह आरोप भी लगे, लेकिन हम आप लोग से ये पूछना चाह रहे हैं कौन से मुद्दे को लेकर के आप लोगों ने वोट डाला है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप किसको वोट आपने डाला है। हम तो जी शिक्षा के विस्तार के लिए डाला है जी। दिल्ली में जो है शिक्षा अच्छी तरीके से हो, बस। आपने शिक्षा है, इनकम टैक्स है, मतलब सफाई है। इनकम टैक्स मतलब जो बजट में घोषणा हुई है वो भी है, एक मतलब एक अच्छा हुआ, मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो वो बहुत अच्छा हुआ कंपैरेटिवली। और लोगों से मैं बात करता हूं क्योंकि लोग लगातार वोट दे करके आ रहे हैं। आप लोगों ने वोट डाल दिया है, क्या सोच करके वोट डाला है आप लोगों ने? क्या मुद्दे हैं, किसको वोट डाला है, ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। जो काम करेगा वही उसको वोट दिया। एक बुजुर्ग के लिए क्या काम होना चाहिए? जो अच्छा काम करे। आपने वोट डाला है? हाँ जी, युवा हैं, क्या सोच करके आपने वोट डाला है? वोट डाल के हमारी जनरेशन जो जिस हिसाब से चल रही है, जो हमारे सदस्य हैं परिवार के, काम करते आए हैं। और मैं सर ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, इसको कट कर दीजिए। बिल्कुल, लोग नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं विकास के नाम पर वोट का। और अगर परसेंटेज की बात करूं तो 3 बजे तक करीब पूरी दिल्ली का 46% को क्रॉस कर चुका था और अब 5 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। 6 बजे तक आखिरी वोटिंग होनी है। ऐसी स्थिति में अभी वोट परसेंटेज आना बाकी है और देखना दिलचस्प होगा। जावेद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाहीन बाग चलते हैं। शाहीन बाग हमेशा एक संकेत देता है, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी ताकत लगाई है। जावेद, क्या असदुद्दीन कमाल कर पाएंगे या आम आदमी पार्टी अपने गढ़ को टूटने से बचाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी वहां पर सेंध लगाएगी? और देखिए मनोज, कहीं ना कहीं अकबरुद्दीन ओवैसी के एंट्री के बाद ओखला विधानसभा में कहीं ना कहीं डेंट पड़ा है आम आदमी पार्टी के वोट कैडर में। और जिस तरीके से लगातार उस असदुद्दीन ओवैसी ने हर दूसरे तीसरे दिन आकर उन्होंने अपनी जनसभा को किया। असदुद्दीन ओवैसी ने उसके बाद यहाँ पे रोड शो किया, पदयात्रा किया। उसको लेकर जो वोटर्स हैं वो वोटर्स कहीं ना कहीं उनके माइंड, उनके दिमाग को जरूर बदला है। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं
कहीं लोगों में नाराजगी भी थी, लेकिन इस वक्त जो है जो आंकड़ा बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो विकास है और जो डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, उस पे लोग जो अपने मुद्दे को बनाकर यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो बीजेपी है, लेकिन बीजेपी का जो वोट कैडर है वो यहाँ जामिया यानी कि जो ओखला के विधानसभा जामिया नगर का इलाका है यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस बहुत ज्यादा दमखम में नहीं लग रही है। जो सीधा टक्कर यहाँ पे बता रहे हैं, जो वोटर्स का जो एक कैडर वोट है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और एमआईएम के बीच बताया जा रहा है, क्योंकि सभी अपने अपने मुद्दे को है। और यहाँ पे सीएनआरसी का भी मुद्दा है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ओवैसी की एंट्री के बाद यहाँ पे कुछ फर्क पड़ा है। अपना नाम बता दीजिए और इस बार जो आप लोगों ने वोट डाला है किस मुद्दे पे डाला है। कई लोग बता रहे हैं कि सीएनआरसी का भी मुद्दा एक बार इस विधानसभा में गरमाया है। वो गरमाया होगा मुद्दा। हमने विकास के लिए वोट डाला, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पब्लिक की सुविधा के लिए हमारे यहाँ काम हुए हैं, रोड बने। सीएनआरसी को ना देख के विकास और शिक्षा और बाकी मुद्दों पर ध्यान दिया आपने। जी, विकास के ऊपर ध्यान दो, वो मसला है, अल्लाह ताला वो भी छूट जाए। अपना नाम बता दीजिए। शकील अहमद। शकील, इस बार जो आप लोगों ने वोट डाला यहाँ पर, जो जामिया नगर जो मुस्लिम बहुल इलाका कहलाता है, यहाँ पर जो कैडर वोट है ज्यादातर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की मानी जाती है, लेकिन इस बार कांग्रेस में बहुत ज्यादा दमखम नहीं है। एमआईएम की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की रोड शो, पदयात्रा लगातार हुआ, तो जो लोग यहाँ के वोटर्स हैं उनके वोट का जो मुद्दा है वो बदल गया। क्या ऐसा लगता है? हाँ, थोड़ा सा लगता है कि, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक अपना ही एक वोटर है जो साइलेंट वोटर है इस टाइम, तो साइलेंट वोटर है वो निकल कर आया इस वक्त, और अच्छा वोट आए आम आदमी पार्टी को पड़ा। मनोज, देखिए यहाँ पर जो लोगों का जो माइंडसेट है वो बदला है, और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार जो हाल में आपने देखा कि किस तरह से न्यूज में जो यहाँ के तमाम उम्मीदवार थे वो असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के बाद, क्योंकि कभी जावेद साहब होता क्या है कि तमाम ऐसे चेहरे राजनीति में होते हैं जो स्टार प्रचारक के तौर पर आते तो हैं, लोग उन्हें देखना चाहते तो हैं, लेकिन वो उतना असर नहीं कर पाते।